बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे बसा एक प्यारा सा गांव था, जिसके किनारे एक शांत नदी बहती थी। वही नदी गांव वालों की जान थी। लोग उसी से पानी भरते, वहीं कपड़े धोते और शाम को बच्चे वहीं खेलते। नदी में तरह तरह की मछलियां, केकड़े और कछुए रहते थे। हर सुबह कुछ मछुआरे अपनी टोकरी और जाल लेकर वहीं पहुंचते और थोड़ी ही देर में ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते। नदी किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, बड़ा, चौड़ा और छांवदार। उस पर कई पक्षी रहते थे, तोते, मैना, गौरैया और कौए। उन्हीं में से एक था कौआ, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत चालाक था, पर उसमें एक बुरी बात थी, वह बेहद लालची था। हर दिन कालू देखता कि मछुआरे जाल डालते और पल भर में दर्जनों मछलियां पकड़ लेते। उसे यह देखकर जलन होती। वह बड़बड़ाता, हूंफ, मैं दिन भर मेहनत करूं, तब जाकर 2-4 छोटी मछलियां मिलती हैं, और ये लोग बस एक जाल डालते हैं और टोकरी भर जाती है। धीरे धीरे लालच उसके मन में घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मछुआरों की टोकरी से चुपके से मछलियां उठा लूं तो बिना मेहनत के पेट भर जाएगा। और फिर वही हुआ। हर दिन कालू मछुआरों की टोकरी के पास मंडराने लगा। जैसे ही मछुआरे पीठ फेरते, वह झपट्टा मारता और एक मछली लेकर उड़ जाता। पहले तो मछुआरे समझ नहीं पाए कि यह चोरी कौन कर रहा है। उन्हें लगा कोई बिल्ली या नेवला उठाकर ले जाता होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देख लिया, अरे यह तो वही काला कौआ है। एक बूढ़ा मछुआरा बोला, यह कौआ दिन ब दिन बदमाश होता जा रहा है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो यह सुधरेगा नहीं। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। वह सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचा। उसने खूब सारी मछलियां पकड़ी और हमेशा की तरह टोकरी में रख दी। लेकिन इस बार उसने टोकरी के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और बीच में एक बड़ी चमचमाती मछली खुली छोड़ दी। पीपल के पेड़ से कालू यह सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितनी मोटी और रसीली मछली है। अगर यह मुझे मिल जाए तो आज दावत ही दावत है। वह बिना देर किए नीचे झपटा और सीधा मछली पर बैठ गया। जैसे ही उसने चोंच मारी, झटाक, मछुआरे ने कपड़ा हटाया और कालू को पकड़ लिया। कालू फड़फड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो मछुआरे बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मछुआरा बोला, कालू, मैंने तुझे कई बार देखा है, तुझे चेताया भी गया था पर तू नहीं माना। अब सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर उसने कालू को मारा नहीं, बस उसके कुछ पर काट दिए ताकि वह उड़ न सके। अब जा, उसने कहा, लालच का फल तू खुद चखेगा। बेचारा कालू जमीन पर गिर पड़ा। बाकी पक्षी पेड़ पर खड़े होकर देख रहे थे। मैना बोली, हमने कहा था ना कालू, चोरी करना गलत है। फिर तोते ने कहा, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मैंने मेहनत से जितना मिलता उसी में खुश रहना सीखा होता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके पर फिर से उगाए। लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह सुबह सुबह मेहनत से उड़कर नदी किनारे जाता, छोटी मछलियां पकड़ता और खुशी से खाता। वह अब कभी किसी की टोकरी की ओर लालच भरी नजर से नहीं देखता था। एक दिन वही बूढ़ा मछुआरा आया। उसने देखा कि कालू मेहनत से मछली पकड़ रहा है। मुस्कुराते हुए बोला, वाह रे कालू, अब तू समझदार बन गया। कालू बोला, हाँ बाबा, अब समझ गया हूँ। लालच हमेशा नुकसान देता है और मेहनत से जो मिलता है वही असली सुख होता है। और उस दिन से नदी किनारे का माहौल पहले से भी ज्यादा शांत और सुखद हो गया। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और कालू हर नए पक्षी को यही सिखाता, जितना है उसी में संतोष करना ही असली बुद्धिमानी है।